आप लोग के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 लॉजिक बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक लास्ट का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि हार्ड है थोड़ा सा, जहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ता है वेन डायग्राम्स। और उससे पहली वाली एक एक्सरसाइज है जहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद करना है। अगर आप प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो आप आसानी से आंसर को लिख सकते हो। चैप्टर एक्चुअली ये जो लॉजिक है ना, ये एक्चुअली डिराइव कहाँ से होता है। लॉजिक का मतलब अगर ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो ये वर्ड से डिराइव होता है जिसको बोलते हैं लोगोस। क्या होता है? और लोगोस का मीनिंग ही क्या होता है? लोगोस का मीनिंग है रीजनिंग। लोगोस का मीनिंग क्या है? रीजनिंग। देखो जब हम बात करते हैं साइंस की ना, तो वहां पर हम लोग प्रिसाइज आंसर की बात, किसकी बात करते हैं? प्रिसाइज। आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए और टुवर्ड्स द एक्यूरेसी होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग किसको यूज करते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट्स को यूज, लॉजिक का यूज करते हैं अपने आंसर को प्रूव करने के लिए, अपने आंसर को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वही समझने वाले हैं कि अपने पास जो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंस जिसको आप बोलते हो, अब उन सेंटेंस में से कौन सी सेंटेंस ऐसी है जिसको आप स्टेटमेंट बोल सकते। देखो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं ये समझो, या पहले उससे पहले एक और, सेंटेंस किसको बोलते हैं। हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, डिक्लेरेटिव पढ़े, असर्टिव पढ़े, इंटरोगेटिव पढ़े, एक्सक्लामेटरी पढ़े, है ना, कमांड देने वाला है, ऑर्डर देने वाला है, रिक्वेस्ट देने वाला है, या फिर कोई ऐसा मतलब सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये सारे सेंटेंस, ये सब क्या है? सेंटेंस। मैथ्स में या लॉजिक के अंदर हम लोग उसको सेंटेंस बोलते हैं, स्टेटमेंट नहीं बोलते। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट उसको बोला जाता है जिसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते। सिमिलर, प्लीज ब्रिंग दिस बुक। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मैंने ऑर्डर रिक्वेस्ट किया ना, ये मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। मैंने प्लीज ओपन द डोर, मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि मैं बोलता हूं मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मैंने आपको स्टेटमेंट बोला बच्चे, इसका आंसर हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में। आप बोलेंगे हाँ सर ये एक स्टेटमेंट, और ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट बच्चे लोग समझ रहे? स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जो एक्सक्लामेटरी, इंटरोगेटिव, असर्टिव, ये सारे टाइप की जो चीजें हैं उसको लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते। स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जिसका आंसर आप हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स में क्या कर सके? दे सके, सही और गलत। उसी को हम लोग लॉजिक के अंदर क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चे लोग? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया x plus 2 is equals to 5, क्या चीज है? x plus 2 is equals to 5, क्या ये स्टेटमेंट नहीं है? ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? सर x की वैल्यू अननोन है, मुझे x के बारे में पता। अगर आप बोलते सर 2 plus 5 is equals to 8, एग्जांपल दे लो, 2 plus 5 is equals to 8, ये स्टेटमेंट है सर। हाँ ये गलत स्टेटमेंट। 2 plus 5 कितना होता? 7, आपने 8 बोले, ये स्टेटमेंट है बट ये करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर x आ गया तो मुझे x की वैल्यू पता है क्या? तो मैं बोलूंगा x मेरे लिए क्या है? वो जो स्टेटमेंट, वो जो सेंटेंस है वो मेरे लिए ओपन सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है? x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग बोलेंगे वो कैसा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस। सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच में फर्क समझ में आ गया। सेंटेंस कौन है? लॉजिक के टर्म्स में सेंटेंस किसको बोलेंगे? कमांड हो गया, क्वेश्चन हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है? सेंटेंस। और इसके बारे में आप ट्रू और फॉल्स में बात। और अगर मैं इसी की जगह बच्चे लोग बोलूं कि भैया मैंने एक ऐसा मतलब कोई आपको इंफॉर्मेशन पास किया हूं जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स बता सकते, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। सही है कि? जैसे मैंने बोला कि भैया लेट्स से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है वो अलग। अच्छा ये ट्रू और फॉल्स हम लोग जो बोल रहे हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू ऑफ, मतलब उस स्टेटमेंट की सही वैल्यू क्या है, इधर ट्रू होगी इधर फॉल्स होगी, तो वो भी बताना है। पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ,
आप लोग मुझे बताओ कि वो ट्रू है या फॉल्स है। State which of the following sentence are statement. Justify your answer. If it is statement, write down its truth value. ठीक है बच्चे लोग, चलो पहला क्वेश्चन, A triangle has n side. बोलो फॉल्स है। पहले ये बताओ कि स्टेटमेंट है कि नहीं है, स्टेटमेंट है। अब बोलो ट्रू या फॉल्स। ठीक है। The sum of interior angle of a triangle is 180 degree. ट्रू है। पहला तो स्टेटमेंट है सर, और वो कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। यू आर अमेजिंग, ये सब सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट। अरे समझ रहे कि नहीं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर अमेजिंग कौन है वो भाई? मेरे लिए तो मैं ही अमेजिंग हूँ, समझ रहे कि नहीं? तो ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं दे रहा है, इसके बारे में मैं ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकता ना। कौन है अमेजिंग भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। स्टेटमेंट है। प्लीज रूट स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट है। और ट्रू है कि फॉल्स है? रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स है। सर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आएगा तो इमेजिनरी हो जाता है, वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। अच्छा, x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। देखो x की दो वैल्यू दिया हुआ, अगर आप वो दो वैल्यू वहां पर रखते हो तो क्या आंसर 0 आता है बच्चे लोग? चेक करो, 6 और 6 -4 रखने पर तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। -4 रखने पर नहीं आ रहा है, -2 रखेंगे 4 और 8, 4 पर आ रहा है, 2 पर नहीं आ रहा है ना। तो भैया ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट है सर, बट ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स। ही इज एन एक्टर, सेंटेंस है। ही इज एन एक्टर मतलब क्या? स्टेटमेंट है। ट्रू है, फॉल्स है या सेंटेंस? ही मतलब कौन? मुझे नहीं पता ना भैया, आप मेरे को स्पेसिफिकली बात करेंगे तब मैं बता पाऊंगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, डिड यू ईट लंच येट? डिड यू क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये तो सेंटेंस है। ठीक है भैया। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, अगेन सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। x + y the whole square is equals to x² + 2xy + y² for all x y belongs to R। स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट? ट्रू या फॉल्स? सर ये तो फॉर्मूला है ना, a + b का होल स्क्वायर वाला, करेक्ट है, तो ये ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट है। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। मैंने आप लोग को जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो बताया था आप हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 1 है, 1 रियल नंबर है, क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 = 1 + 0i। अरे 1 + 0i लिख सकता हूँ ना, 0 × i तो 0 ही है, और 1 + 0i मतलब देखो हम लोगों ने उसको लिख दिया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो आप हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समझ गया ना? पहचान लोगे। इसमें चाहिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज। क्या चाहिए अपने को? थोड़ा सा, अगर आपको जनरल नॉलेज है, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो आप बता सकते हो। दिक्कत कहां पर है ये तो बता देंगे कि स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। दिक्कत कहां पर होती है? वो ट्रू है या फॉल्स। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये समझ में आया बच्चे लोग? अब बात करते हैं, बाकी सॉल्व कर लोगे ना, हर एक को सॉल्व नहीं करना सकते। बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज। इसकी बात करते हैं बच्चे लोग। देखो जब हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम लोगों ने अभी तक के जो स्टेटमेंट पढ़े या जिसका आंसर हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स में दिए बच्चे लोग, वो स्टेटमेंट्स आप एक सिंगल स्टेटमेंट बोलो। आप कैसा बोल रहे थे? सिंगल। वो एक ही स्टेटमेंट थी ना, बट कभी कभी स्टेटमेंट के अंदर एक जब स्टेटमेंट आप बोलते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट थी? मतलब वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट की बनी हुई। जैसे एग्जांपल देता हूं, इफ इट इज रेन देन आई विल गो टू प्ले फुटबॉल। ये एक स्टेटमेंट है।
अगर बारिश होगी तो मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। बट इसमें देखो दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट। अगर बारिश हुई तो मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, दो स्टेटमेंट आया ना। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू इन दोनों स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगी। आप सिंपली एक से बता, अगर बारिश होगी तो फुटबॉल खेलने, बारिश ही नहीं हुई तो फुटबॉल खेलने जाऊंगा क्या? तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटीज कनेक्शंस होते हैं जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग को बुक में चार के बारे में दिया है, हम लोग उन चार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको समझ को अच्छे से, फिर उस पर आएंगे। लॉजिकल कनेक्टिविटीज की बात करते हैं। पहला जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं और। क्या बोलते हैं बच्चे? और को लॉजिक के अंदर हम लोग किस सिंबल से देते हैं? वी टाइप में दिखता है। क्या बोलते हैं इसको? और दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलता हूं आदिल और सलमान लाइक स्वीट्स। समझ में आ रहा है? और लगाया मैंने बीच में कि भैया मेरे को भी स्वीट पसंद है और सलमान को भी स्वीट पसंद, और लगा दिया। ऐसे ही हम लोग एंड का यूज करते हैं। तो दूसरी कनेक्टिविटी क्या होगी बच्चे लोग? एंड होगा। एंड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तीसरी कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको इंप्लाइज क्या बोलते हैं? जो अभी मैंने बोला था ना कंडीशनल स्टेटमेंट है, याद है आप लोगों को? अभी मैंने बोला था इफ इट इज रेन देन आई विल गो टू प्ले फुटबॉल। अगर बारिश हुई, कंडीशनल है ना, अगर बारिश हुई कंडीशन लगा रहे तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। और फोर्थ है बाय कंडीशंस। फोर्थ क्या है? डबल इंप्लाइज। क्या होते हैं? डबल इंप्लाइज। हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ये हो गया अपना डबल इंप्लाइज का सिंबल। डबल इंप्लाइज मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहां पर इसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट वाले पे डिपेंड है। अगर बारिश हुई तो जाएंगे, बारिश नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। इस पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अच्छा, यहां दिक्कत क्या है ना, यहां पर आप ट्रुथ वैल्यू किसी एक को देख के नहीं पूछे। ट्रुथ वैल्यू किसी एक को देख के, तो हम लोगों को क्वेश्चन में ना बच्चे लोग एक स्टेटमेंट दिया होगा लॉजिकल कनेक्टिविटी के साथ में, तो आप उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करोगे? सिंबॉलिक। अब आप बोलेंगे सर सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? हम लोग जैसे दो स्टेटमेंट है तो हम लोग एक को P बनाएंगे और एक को क्या बनाएंगे? Q। एक को P बनाएंगे, एक को क्या बनाएंगे? और बीच में जो भी कनेक्टिविटी दिया है वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू डिसाइड करें। तो आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ट्रुथ टेबल। मैं हर एक का ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और होता है नॉट। नॉट को नेगेशन भी बोलते हैं, उसका ही सिंबल है। ठीक है, जरा ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पास दो स्टेटमेंट है P और Q। मैं भी किसके लिए ट्रूथ टेबल बना रहा हूं? और के लिए। किसके लिए बना रहा हूं? चलो P और Q, यही रहेगा ना? अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है सर P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है P ट्रू हो Q क्या हो? फॉल्स हो सकता है P फॉल्स हो Q ट्रू हो सकता है P फॉल्स हो और Q भी फॉल्स। यही चार पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको याद करने के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया? अब देखो और क्या बोलता है? और सिंपली बोलता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही क्या आएगा? एल्स वो क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। और का मतलब होता है प्लस करना। और का मतलब क्या होता है? प्लस। समझ में आ रहा है? हम लोग ना इसको यूज करते हैं, अभी आप लोग को नहीं है इसका यूज, गेट्स के अंदर यूज, फिजिक्स के अंदर गेट्स में यूज करते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज को। जो बूलियन अलजेब्रा करके एक टॉपिक है वो फिजिक्स में यूज करते हैं। आप लोग देखिए हो ये नंबर आते हैं 1 0 बाइनरी कोडिंग वाले, तो वहां पर भी इसका यूज होता है।
ट्रू को हम लोग 1 बोलते हैं, फॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं 0। ट्रू को क्या बोलते हैं और फॉल्स को क्या बोलते हैं बच्चों। अब जरा बताओ यहाँ पर जब ऐड होगा 1 + 1 तो वो 1 ही रहेगा, 2 नहीं आएगा। बाइनरी कोडिंग में 2 3 नहीं चलता। 1 + 1 1 + 0 0 + 1 0 + 0। समझा कि नहीं? मतलब अगर और है, दो स्टेटमेंट है और उनके बीच में क्या है और, तो आप क्या बोलोगे अगर दोनों फॉल्स है तो ही इसका आंसर क्या आएगा, अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो पहला किसके लिए मैंने लिख दिए और भी। अब बात करते हैं किसके लिए, एंड के लिए। थोड़ा ध्यान से देखो, पी क्यू पी एंड सही है। अब यहां पर भी वही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू सही है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। 1 × 1 1 × 0 0 × 1 0 × 0। एंड मतलब क्या, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज समझ में आया कि नहीं? पक्का? झूठ तो नहीं बोलते। ट्रू ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज। तीसरा ले लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट बच्चे लोग? P Q P implies why true true false false true false true false सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट समझ रहा है ना सबको? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलता है ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज अदरवाइज अदरवाइज। सही लिखा ना? मेरे को ध्यान में नहीं। हाँ सही, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज। मतलब पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है तब जाके ये क्या होगा, वरना ये क्या रहेगा। नेक्स्ट बाय कंडीशन। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग? P Q P double implies true true false false true false एकदम सिंपल। या तो दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा। समझा क्या? दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो अदर फॉल्स नहीं भाई, ट्रू है। फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज नॉट। तो एकदम सिंपल है, उल्टा कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो नॉट के लिए टेबल बनाने की जरूरत। समझ में आया? ये कनेक्टिविटी समझ में आ रहा है ना? कनेक्टिविटी क्या है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला है। बट सर अगर दो स्टेटमेंट आ जाए तो किसी एक को देख के आप ट्रू और फॉल्स बोल नहीं सकते, तो उस केस में कंडीशन होगी। जैसे अगर और लगा है दो स्टेटमेंट के बीच में तो आप देखेंगे ना कि सर ये वाला ट्रू है ये वाला फॉल्स है, तो क्या होगा, फिर भी ट्रू है। ये वाला फॉल्स है ये वाला ट्रू है, फिर भी ट्रू है। ये दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है। बट अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। समझना है कि नहीं? तो हम लोगों ने हर एक टाइप के कनेक्टिविटी के लिए ट्रूथ टेबल बना दिए, याद भी करवा दिया मैंने। और भी क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। एंड में क्या आएगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इम्प्लीकेशन में मतलब कंडीशनल में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। और बाय कंडीशनल में क्या आएगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू फॉल्स फॉल्स इज ट्रू अदरवाइज। समझ में आ गया? ये लिख लो बच्चे लोग तो आगे बढ़ो। ये जो और है ना, या पहले एंड को हम कंजंक्शन भी बोलते हैं। क्या होते हैं? कंजंक्शन। और को हम लोग डिसजंक्शन भी बोलते हैं। और को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। तो अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक गिवन स्टेटमेंट को हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1।
पूरा एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। आपको कौन से फॉर्म में लिखना है उसको? सिंबॉलिकल फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखो उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है? E इज ए वोवेल और 2 + 3 = 5। तो हम लोग को दिख रहा है ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स से P जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? E इज ए वोवेल और Q को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 + 3 = 5। दोनों के बीच में क्या है बच्चे लोग? मतलब P और Q, ये हो गया सिंबॉलिकल। इजी, कोई दिक्कत? ठीक है। इसी में पांचवा देखो, even though it is cloudy, even though it is cloudy, it is still raining। इसको कैसे लिखेंगे? even though it is cloudy, it is still raining। ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट? implies कैसे? even though it is cloudy मतलब बाहर क्या है? क्लाउड है, क्लाउडी है और वो बारिश भी, और इट इज स्टिल रेनिंग। डबल इंप्लाइज कैसे पता चल रहा है? देखो डबल इंप्लाइज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों की बात करें? अगर आप इफ देन का यूज करें, किसका यूज करें? तो इसको बोलते हैं कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं? और अगर आप यूज कर रहे हैं इफ एंड ओनली इफ का, इसका यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। उसको क्या बोलते हैं लोग? आप चाहो तो जहां पर कंडीशनल और बाय कंडीशनल लिखे ना, उसके आगे लिखो। जैसे हम लोगों ने करे कंजंक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया एंड है, डिसजंक्शन के लिए क्या है? और है। तो वैसे वहां पर लिख लो इफ देन अगर आप यूज कर रहे तो वो क्या है? कंडीशनल है। और इफ एंड ओनली इफ यूज कर रहे तो वो क्या है? बाय कंडीशनल। क्योंकि ये स्टेटमेंट पहचानने में क्या करेगा? अपनी आसानी करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर तो वो दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना इफ देन दिया हुआ है, ना इफ एंड ओनली इफ दिया, ना ही एंड दिया, ना ही और दिया। सोचो फिर क्या करें भैया? क्या करें? एंड कैसे पता चल रहा है एंड है भैया? इफ देन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। कैसे बताओ? इसमें इफ और देन वाली कंडीशन दिख रही है क्या? उसने कहीं ऐसा बता रहा है कि इसकी वजह से ये रिलेटेड है? नहीं बता रहा है। सोचो ना थोड़ा सा, मतलब यहाँ इंग्लिश का यूज है, अभी मैथ्स का यूज नहीं है, यहाँ इंग्लिश का यूज है। तो लोग सोच रहे हैं कि कुछ मैथ्स होगा, नहीं इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें इंग्लिश, प्योर इंग्लिश। देखो अगर आप ध्यान से देखो, बोल रहा है कि क्लाउडी है और बारिश हो रही है, और नहीं सॉरी, क्लाउडी है और बारिश हो रही है। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। बाहर बादल है और बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। ये एक्चुअली में ना बच्चों एंड का स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है एंड का स्टेटमेंट। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं लिखूंगा इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। ये दोनों को बस हम लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर इसीलिए हम लोग कंडीशनल की कोई भी बात चल रही, अगर बोलता इफ इट इज क्लाउडी, अगर ऐसा बोलता देन इट इज रेनिंग, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सा आ गया? कंडीशनल। बट ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। समझ में? एक्चुअली ये जो इवन दो वाला वर्ड है ना, ये हम लोग को एंड बता, क्या बता रहा है? हम लोग इसीलिए बोलेंगे भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इवन इट इज क्लाउडी, इवन इट इज क्लाउडी। और क्यू क्या आएगा चलो? इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? P एंड Q। समझा? नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है? राइट द ट्रूथ वैल्यू। नया कुछ नहीं है, अभी तक के सिंबॉलिकल फॉर्म बना रहे थे ना, अब हो रहा उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिख दो। तो देखो उसमें पहला वाला क्या दिया हुआ है? Earth is a planet. Earth is a planet and moon is a star। ये दिया हुआ है। Earth is a planet and moon
इज स्टार। तो क्या होगा चलो, एंड दिख रहा है साफ साफ, तो पहले तो सिंबॉलिकल फॉर्म में ले लो। तो पी क्या होगा, अर्थ इज अ प्लैनेट। पी क्या होगा, अर्थ इज अ प्लैनेट। और क्यू क्या होगा चलो, मून इज ए स्टार। सही है। अब बात करते हैं कि ये सिंबॉलिकल फॉर्म में आया तो P एंड Q, सही है ना। और ट्रूथ वैल्यू निकालना, ध्यान से देखना। अर्थ प्लैनेट है ना, मतलब P जो है वो ट्रू है, तो मैं P की जगह क्या लिख देता हूं, ट्रू। एंड मून इज ए स्टार, मून स्टार नहीं है सर। अब देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज चाहिए, समझ में आया। अब आप बोलेंगे सर मेरे को नहीं पता, तो नहीं पता तो फिर आंसर नहीं दे सकता। तो Q क्या है, फॉल्स। और अगर आपको याद हो हमने पढ़े थे ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। मतलब इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है, समझ में आया। व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट पर आंसर डिपेंड नहीं है। देखो हालांकि ये वाली करेक्ट है, फिर भी ओवरऑल इसका आंसर क्या है, समझा कि नहीं। इजी है ना चैप्टर। नेक्स्ट एक और ले लेते भैया, तीसरा देखो, a quadrilateral quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors। ठीक है, पहले तो सिंबॉलिकल फॉर्म में लेकर आते हैं। P क्या होगा, quadratic equation has 2 distinct, सही है ना। और Q क्या होगा चलो, has 3 prime factors। स्टेटमेंट में और है ना, P और Q। अब चेक करते हैं। P क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिस्टिंक्ट रूट। हाँ सर, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, मतलब ये क्या है, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 2s are, यही होगा ना फैक्टर। या आप उसको ऐसा लिख सकते हो 3 into 2 into 1, बात वही है। बट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 2 ही प्राइम फैक्टर है इससे, बट उसने कितने बोल दिया, 3। अब आप बताओ क्या ये ट्रू है, फॉल्स। ये क्या है सर, और ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू। समझ में आया कि नहीं, इजी चिंदी है कि नहीं भैया, लिख लो। चलो यहाँ पे बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। अब इसमें नेगेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या लिखना है, नेगेशन। नेगेशन मतलब नॉट का यूज करना है। चलो देखते हैं, चैप्टर यही है पूरा। क्या दिया हुआ है, ऑल मैन आर एनिमल, गलत बात है। ऑल मैन आर, हम लोग बोलेंगे सम मैन आर नॉट एनिमल, सही है ना, सम मैन आर नॉट एनिमल। तो भैया मैंने उसमें नॉट लगा दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, -3 इज ए नेचुरल नंबर, -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि ये गलत बात है कि नागपुर कैपिटल महाराष्ट्र का है। तो हम लोग बोलेंगे नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। समझे कि नहीं मैंने क्या बोला। उसने बोला कि नहीं भैया ये गलत है, नागपुर महाराष्ट्र कैपिटल, अपने को उसका नेगेशन लिखना है ना। तो हम लोग बोले कि भैया नागपुर है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। कर लो। नेक्स्ट, 2 + 3 डज नॉट इक्वल्स टू 5। 2 + 3 इक्वल्स टू 5। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ नॉट का मतलब ये ना उल्टा कर देना। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको नेगेशन लिखना है, फिर उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू भी करना। जैसे √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, उसका नेगेशन क्या लगा, √5 इज नॉट ए इरेशनल। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। √5 इरेशनल नंबर है सर, है कि नहीं भाई,
बट उसमें हम लोग बोल रहे हैं नॉट, हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। ये क्या हो गया, हम लोग को बोला था रूट 5 रैशनल नंबर है, हम लोग ने बोले रूट 5 नॉट रैशनल नंबर, मतलब रूट 5 रैशनल नंबर, मगर सर रूट 5 रैशनल नंबर है ना, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चे? आप लोग लिखोगे पहले रूट 5 इज नॉट ए इररेशनल नंबर, फिर आप नीचे लिखोगे कि इट इज ए फॉल्स ट्रूथ। रूट 5 तो रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इररेशनल नंबर पता है ना किसको बोलते हैं? जिसको P बाई Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल। लंदन इज इन इंग्लैंड, नेगेशन क्या आएगा, अब ट्रूथ है कि फॉल्स, फॉल्स है सर, लंदन इंग्लैंड में ही है, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 इज लेस देन 8, बोला है हर वो x जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, x प्लस 3 की वैल्यू 8 से क्या होगी, छोटी होगी। सही बात, ऐसा बोला उसने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन बोला था, लेस देन बोला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आएगी, 8 आएगी। अब हम लोग को क्या हो रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। अच्छा देखो, मैं अगर बोलता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, जो कि 8 से छोटा है। अच्छा अगर मैं x की वैल्यू 10 रख दूं, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, मतलब ये स्टेट, उसने बोला फॉर एवरी x, फॉर, तो सारे x के लिए तो पॉसिबल नहीं है, नॉट लगाऊंगा तो मतलब कुछ x की बात हो रही होगी फिर, तो सर हाँ, कुछ x को रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, 1 है, 2 है, 3 है, इन पर उसकी वैल्यू 8 से क्या आएगी, मतलब अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर, ट्रू। नहीं समझा? अगर मैं बिना नॉट लगाए रखकर देख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आप देखो ना, आपने 10 रख दिए, तो 10 प्लस 3 कितना होगा, जो कि 8 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब आंसर रॉन्ग हो गया। अब उसने नॉट लगाने का, नॉट लगाना है, तो उसने बोला था फॉर एवरी, तो मैं बोलूंगा फॉर सम, जैसे उन्होंने वहां पे ऑल मैन, ऑल की जगह क्या लगा दिए थे, सम, तो फॉर एवरी की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, सम x। अरे समझ रहे कि नहीं? तो कुछ x के लिए उसकी वैल्यू हाँ सर 8 से छोटी है, मतलब वो फिर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझा कि नहीं? पक्का यही चल रहा है। नेक्स्ट आओ 1.4 किधर है 1.4, ये बच्चे राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। ध्यान से देखेंगे, पहला वाला देखिए, बोला इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। ध्यान से देखो, इफ और देन का यूज, इफ और देन यूज क्या मतलब, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बच्चे लोग, इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, if triangle is equilateral then it is equiangular। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, P जो है वो स्टेटमेंट होगी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, सही है ना, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। और Q क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, ट्राइंगल इज, सही है ना। अरे दोनों बार ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं ना। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, P इंप्लाइज Q, समझ गए। नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला वही, आप अभी इसको पीछे पढ़े, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। देखो पीछे पढ़ के इवन दो इट इज क्लाउडी, नॉट लगाया, ध्यान से लिख देते पहले, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। नॉट के लिए नेगेशन का सिंबल है, तो आपको वो यूज करने, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो लोग क्या बोलेंगे, P क्या होगा, इवन इट इज क्लाउडी, इवन इट इज, नॉट के साथ नहीं लिखना, नॉट के लिए तो नेगेशन का सिंबल आएगा ना। और Q क्या होगा, इट इज स्टिल रेनिंग। तो क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चे, मैं बोलूंगा नेगेशन P, नेगेशन का मतलब नॉट, इवन इट इज नॉट क्लाउडी एंड
Q. It is still. यही थी बात, समझा कि नहीं भाई? बोल रहा if कुतुब मीनार is in दिल्ली, then ताजमहल is in आगरा. 6 वाला. If कुतुब मीनार is in Delhi, then Taj Mahal is in. साफ साफ दिख रहा है ए फॉर देन का यूज किया है, तो पी क्या होगा? कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. सही है कि नहीं बच्चों? और क्यू क्या है? ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल इज इन आगरा. तो क्या हो जाएगा? P implies if और then है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा अब ट्रूथ वैल्यू निकालो, मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ. कंडीशनल के लिए याद है ना, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू. और बाय कंडीशनल के लिए क्या है? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. चलो एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं. पहला वाला, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 minus 7i is a real number. क्या है बच्चा, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये सही नहीं है कि 3 minus 7i is a real number. तो ध्यान से देखो, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ही नहीं. देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इट इज ट्रू दैट 3 minus 7i is a real number. सही है, बट उसमें क्या लगा है? नॉट. मतलब हम लोग को क्या लिखना है? नेगेशन p. अब जरा ध्यान से बताओ, नेगेशन ये p की वैल्यू क्या आएगी? इट इज ट्रू दैट 3 minus 7i is a real number. नहीं सर, 3 minus 7i तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. वो बोल रहा है कि ये सही है कि 3 minus 7i रियल नंबर है. नहीं सर, ये गलत है. मतलब इसका आंसर क्या आएगा? और नेगेशन में फॉल्स क्या होगा? समझा? अच्छा, पांचवा देखो, 3 is a prime number. 3 is a prime number and an odd number. and का यूज किया. तो देखो मैं क्या बोलूंगा, p क्या आएगा? चलो 3 is a prime number और q क्या आएगा? an odd number. 3 is an odd number. हाँ है ना? अब बात करते हैं p and q. and है ना? क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ सर. क्या 3 ऑड नंबर है? हाँ सर. ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू. समझा कि नहीं भैया? देख लो, चिंदी है ना चलो. 10 प्रैक्टिस तो नहीं है सर हम लोग के पास. जनरल नॉलेज में तो सर हम लोग बहुत माहिर है, इतना मतलब कि कुछ भी नहीं पता है. तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला इफ P एंड Q आर ट्रू. P और Q क्या है? ट्रू. मतलब P और Q जो भी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? ट्रू होगी. और बोल रहा है R एंड S आर फॉल्स. Find the truth value of each of the following compound statement. पहला वाला देखते हैं क्या बोला? P and Q and R. P ट्रू है ना? Q भी क्या है? ट्रू. R क्या है? फॉल्स. अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा बच्चों? फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? समझेंगे? ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? समझे क्या किए? उसकी जो वैल्यू दिया हुआ वो पुट की है, उसके बाद ट्रूथ टेबल के हिसाब से उसका आंसर लिख दिए. अच्छा, इसमें जरा फोर्थ वाला देख लो क्या बोल रहे हैं? P implies Q, double implies negation of P or Q. Now what is P? P true. What is Q? True. Double implies negation of true or true.
सही है ना? क्यों लिखती है ना? सही है ना? ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होगा बच्चों? ट्रू इंप्लाइज क्या याद करो, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज बाय कंडीशन नेगेशन। ट्रू और ट्रू क्या होगा? ट्रू डबल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बच्चों? और ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? फॉल्स, क्योंकि इसमें ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है? आप लोगों को याद होना चाहिए ट्रूथ टेबल्स, ठीक है? 6 वाला देखो जरा, नेगेशन P और R and S and negation of R and negation S and Q, सारी वैल्यूज पुट करो, उसके आंसर निकालो। नेगेशन P क्या है? ट्रू, और R क्या है बच्चे लोग? फॉल्स। S भी क्या है? फॉल्स। सही है ना? एंड नेगेशन R क्या है बच्चे लोग? फॉल्स। एंड नेगेशन ऑफ S क्या है? फॉल्स। एंड ट्रू, सही है? नेगेशन ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। एंड नेगेशन फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू एंड ट्रू, सही है ना? ट्रू और फॉल्स, अरे बोलो, ट्रू और फॉल्स, ये जो नेगेशन था वो ऐसी, एंड नेगेशन फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू, सही है ना? नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? एंड नेगेशन फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा चलो? फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है? समझा क्या? दिख रहा है? हार्ड है, अबे कुछ भी नहीं है, वैल्यूज को पुट करते जाओ, ट्रूथ टेबल अप्लाई करते चले जाओ, चिंदी है। लिखो या रुको, एक काम करो, कंप्लीट ही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, बोल रहा है assuming that the following statements are true, बोल रहा है मान के चलो कि following statements क्या है? ट्रू है। संडे इज हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये तो सही है, ट्रू है। राम क्या सर, मैं भी रहता तो मैं भी नहीं पढ़ता। बोल रहा फाइंड द ट्रूथ, स्टडी करना है, स्टडी करना, और ये पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना है। तुम लोग बड़ा पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन है, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर याद रखना कि किसको ट्रू बोला है, ध्यान रखना। संडे इज हॉलीडे ये ट्रू है, और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये क्या है? ट्रू। और बीच में हम लोग को दो अभी स्टेटमेंट बना के दिया है, तो हम लोग लिखते हैं पी, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। बाद में नॉट है तो वो नेगेशन है, और क्यू क्या है? राम स्टडीज ऑन। तो क्या हो जाएगा चलो? नेगेशन है, नॉट है तो नेगेशन, पी और क्यू। अब जरा ध्यान से, पी का मतलब क्या? संडे इज हॉलीडे। हम लोग को क्या बोला था? संडे इज नॉट हॉलीडे, ये ट्रू। संडे इज हॉलीडे, ये ट्रू। सही बात है ना? हम लोग ने वही लिखे, संडे इज हॉलीडे। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? नेगेशन ऑफ ट्रू। और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये अपना क्यू है। अब ये फॉल्स है कि ट्रू है, ऊपर से डिसाइड करेंगे। उसने बोला राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, हम लोग बोल रहे राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। तो यहां पर क्या आएगा? नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स और फॉल्स। इजी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भैया। हो रहा है कि ही स्विम, ये एक सिंबॉलिकल फॉर्म दिया हुआ है, ही स्विम, और क्यों क्या है? वाटर इज वार्म। अब पहला बोल रहा है कि ये जो वर्बल स्टेटमेंट है इसको सिंबॉलिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। अब मतलब वर्बल स्टेटमेंट दो सिंबॉलिकल फॉर्म के लिए। पहला वाला क्या दिया है? P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q।
डबल इंप्लाइज का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ, है ना? तो देखो मैं क्या देखो P लिखा है मतलब he swims, if and only if and only if not है, if and only if water is not warm, समझ गए ना? चिंदी है कि नहीं बच्चे लोग? अच्छा ये देखो तीसरा वाला देखो, Q implies P, पहले Q आया, water is, अच्छा ऐसा लिखो, implies है ना, if water is warm, if then चिंदी है कि नहीं भैया? ओपन सेंटेंस पढ़े, है ना? ओपन सेंटेंस जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते, तो उन सेंटेंस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वांटिफायर्स का यूज। किसका यूज करते हैं बच्चे लोग? हम लोग के पास दो टाइप के क्वांटिफायर्स, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या होता है उसको? देयर एग्जिस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं उल्टे ई से, ये सिंबल है। सिमिलरली दूसरा क्वांटिफायर्स है, दूसरा क्वांटिफायर्स है अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, क्या होता है चलो, इसको हम लोग लिखते हैं उल्टा ए से। आप इन क्वांटिफायर्स को क्यों यूज करने वाले हो? बाकी जो सेंटेंस है हम लोग उसको क्वांटिफाई स्टेटमेंट्स में क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके। इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला 2x + 3 = 11, मैंने क्या बोला चलो? तो ये ओपन सेंटेंस है, x की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो अगर मुझे इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है यूजिंग क्वांटिफायर, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर एग्जिस्ट x, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट x which belongs to, ये ऐसे लिख देता हूं, which belongs to natural number such that 2x + 3 = 11। अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट हुआ या नहीं? हाँ सर, आप तो बोल रहे हैं कि अपने पास ऐसे कुछ x हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से, कुछ इस तरीके से कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। सही है, रख के देख लो भैया। 11 चाहिए ना, 4 रखो, 4 2 सा 8, 8 + 3 और 4 जब रखेंगे तो 4 क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम लोग यही बोले ना, देयर एग्जिस्ट, बन गया ये ओपन सेंटेंस से क्वांटिफाई स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो एक ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाई स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वांटिफायर्स। आपके पास क्वांटिफायर्स कितने तरीके के? पहला कौन सा है? देयर एग्जिस्ट, और दूसरा कौन सा है? कुछ एग्जांपल सॉल्व करें इसके ऊपर। चलो आओ एक्सरसाइज पे। 1.5 यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन n। किस पे डिफाइन करना है? n पर, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आनी चाहिए? पहला वाला देखो बच्चों क्या हो रहा है, x² + 3x - 10 = 0। तो वही लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट x which belongs to n such that x² + 3x - 10 = 0। बन गई ओपन से क्वांटिफाई स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट है। आप n की ऐसी वैल्यूज यहां पर रखो जिसकी वजह से आंसर क्या आएगा? 0। हां सर है ऐसी वैल्यूज अपने पास, समझा कि नहीं भाई? दूसरा देखो, 3x - 4 > 9। हम लोग क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट x which belongs to n such that, बोलो, 3x - 4 > 9। ठीक है, आसान है। इसी में बच्चों थर्ड वाला देखो, n² is greater than 1। n² is, तो देखो मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ फॉर ऑल x belongs to natural number n² is greater than 11। हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। इसके लिए मैंने क्या ले लिया? समझा? फॉर ऑल क्यों लिया? आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 है 1 के बराबर, 2 रखे तो 4 है 1 से बड़ा, 3 रखे तो 9 है 1 से बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसीलिए मैंने क्या ले लिया बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट देखो, इसी में सेकंड वाला हो रहा है कि अगर b की वैल्यू 2, 3, 5, 6, 7 है और डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है? ट्रुथ वैल्यू। अब इसमें पहला देखो क्या हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। मतलब फॉर ऑल मतलब b की हर वैल्यू क्या है? प्राइम नंबर। क्या ये बात सही है? सर 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया चलो? अगर वो बोलते हैं देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ, तो हम बोलते हैं हाँ सर ये ट्रू है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? सेकंड है, देयर एग्जिस्ट n which belongs to b such that n plus 6 is greater than 12। बोल रहा है कि ऐसे अपने पास कुछ n है जो किससे बिलोंग करते हैं? b से। कुछ इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू रखूं तो वो 12 से बड़ा आएगा। अगर मैं यहाँ 7 रख दूं तो 7 plus 6 कितना हो जाएगा? 13 आएगा 12 से बड़ा। उसने देयर एग्जिस्ट बोला, फॉर ऑल बोलता तो फॉल्स होता, बट एक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? समझा कि नहीं बच्चों? तीसरा देखो, कर लोगे ना सॉल्व? मैं इसमें चौथा बता, तीसरा भी सेम पैटर्न पे है। क्या बोल रहा है? फॉर ऑल y which belongs to b such that y square is negative। पहली बात ध्यान से देखो बच्चों, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो ये बात ही सीधा ही गलत है कि नहीं? चेक भी नहीं करने जाने का, क्योंकि y का स्क्वायर करूंगा, कोई भी नंबर हो तो सर अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो आप तो यहाँ नेगेटिव बोल रहे हो, आप मतलब नेगेटिव बोल रहे हो, मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। फॉल्स। समझा कि नहीं भैया? इजी। क्या बोल रहा है देखो, एक्सरसाइज 1.6 बोला प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है? उन्होंने ट्रुथ टेबल तो देखेंगे, बट अब वो गिवन स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर करना है जो आपको दिया होगा। पहला वाला केस देखो, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे सब लोग। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है बच्चों, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से P implies नेगेशन P और Q। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो P और Q दिया है ना, P Q, फिर आपको चाहिए नेगेशन P, फिर आपको चाहिए नेगेशन P और Q, फिर आपको चाहिए P implies नेगेशन P और, सही है ना? ये सारी चीजें हमको चाहिए। तो P क्या होता है? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। Q क्या होता है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? नेगेशन ऑफ P, नेगेशन मतलब उल्टा, तो ट्रू का, फॉल्स का, सही। अब अपने को चाहिए नेगेशन P और Q, इन दोनों के बीच में और चाहिए। और बोले तो फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सही है ना भैया? फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज। फिर चाहिए सर अपने को P implies, मतलब इसका इंप्लीकेशन इसके साथ में, इंप्लीकेशन क्या बोलता है? ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज। ध्यान से उंगली रख के करना, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये हो गया इजी। समझा कि नहीं? वो थोड़ा सा वो टंग ट्विस्टर जैसा लगता है, ठीक है, बट क्या करें, ये कुछ हार्ड वाला ले लेता हूं। बोल रहा एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। अब ये क्या है? देखो अगर लास्ट का आंसर सब ट्रू आया, सब क्या आया? मतलब सब ट्रू आ रहा है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? टोटोलॉजी। ठीक है, सब ट्रू आए तो टोटोलॉजी। अगर सब फॉल्स आए, सब क्या आ गए? सब ट्रू तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? और अगर मिक्सर आ गया, ट्रू फॉल्स,
मिक्स आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? कंटीन्यूअस। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। ये तीसरा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या बोला है बच्चों? बोला सर P and negation Q implies negation P and negation Q। तो देखो अपने को चाहिए क्या क्या? P Q, P चाहिए, Q चाहिए सर, नेगेशन P भी चाहिए और नेगेशन Q भी चाहिए, सही है ना। फिर हम लोग को क्या चाहिए? P एंड नेगेशन Q। फिर हम लोग को चाहिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब देखो ये दोनों का भी कंडीशनल भी चाहिए ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं नाम A दे देता हूं, इसको नाम मतलब इन दोनों के बीच में कंडीशनल, छोटा हो गया ना थोड़ा। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन भी क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही है। अब सर P एंड नेगेशन Q चाहिए। एंड बोले तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। किसके बीच में चाहिए? P एंड नेगेशन। ध्यान से देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू, सही है। फिर चाहिए सर नेगेशन P एंड नेगेशन Q, मतलब इन दोनों के बीच में एंड, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, सही है। अब सर इन दोनों के बीच में इंप्लाइज चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? इंप्लाइज बोले तो ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, सही है ना। अब बताओ मिक्सर आ गया ना, मतलब ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? कंटीन्यूअस। समझ में आया? आया ना। अच्छा कभी कभी 3 स्टेटमेंट आएगा, हम लोग अभी तक के P और Q ले रहे हैं, कभी कभी R भी दे देता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक एग्जांपल लेता हूं। दिया है क्या R का? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा प्रूव करो कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी, मतलब सबका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। फिर बोल रहा है फोर्थ वाले में प्रूव करो कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब सबका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। और तीसरे में, पांचवें में बोल रहा है कंटीजेंसी, मतलब मिक्स आना। सिक्स्थ वाला वेरीफाई करना। वेरीफाई करना मतलब लेफ्ट साइड का टेबल बनाओ, राइट साइड का टेबल बनाओ, और दोनों का लास्ट वाला क्या आना चाहिए? सिंगल। समझ में आया? मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूं। अब उसमें क्या बोल रहा है? देखो उसमें 3 स्टेटमेंट दिया, आर दिखा, पहले वाले में आर दिखा सबको, मैं वो वाला ले रहा हूं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। P और Q एंड R एंड बोल रहा है बच्चे लोग, P और Q एंड P और R। अब देखो 3 स्टेटमेंट है और तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, तो उसमें ये 4 नहीं बनेगी, उसमें ये 4 नहीं बनेगा, 8 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 8। अब आप बोलेंगे सर कैसे? देखो हो सकता है, कैसे समझो, इमेजिन करो, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, ऐसे केसेस बनेंगे ना। तो कितने केस बनेंगे? 8 बनेंगे। ध्यान से देखो, हम लोग लिखते हैं P, ये है P Q R, P Q R। ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे? 4 बार ट्रू लिखेंगे, 4 बार, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यही पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, सही है। अब क्वेश्चन में जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। सर हम लोग को चाहिए Q एंड R, है ना, तो Q एंड R। अच्छा बीच में देखो उसने एंड अलग से लिखा, मतलब पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे, और इनके बीच में फिर क्या लोगे आप? एंड। अब जरा नोटिस करो क्या चाहिए? Q एंड R, Q एंड R निकालते हैं। एंड का मतलब
ट्रू ट्रू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। सही है ना? चलो फिर सर इसका और चाहिए किसके साथ में? तो P और Q एंड R। सही है ना? चलो P इसका और इसके साथ में और बोले तो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। सही है? अब ये निकाल लो P और Q और फिर P और R भी निकाल लेंगे। P और Q, P और बोले तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। सही है? P और R भी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में और है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब सर इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, लेट्स से ये A है और ये सही है ना? चलो A एंड B क्या होगा? एंड बोले तो ट्रू ट्रू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब सर ये जो आया ना इसका एंड चाहिए इसके साथ में, लेट्स से मैं इसको D बोलता हूं और इसको C बोलता हूं, मतलब हम लोग को चाहिए C एंड D। समझा बच्चा लोग? देखो खाली बढ़ते जा रहे हैं, उससे कुछ लेना देना इजी है ना? ट्रूथ टेबल याद है तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को लिख सकते हैं। हम लोग को चाहिए C एंड D, सॉरी इसको C ले लो उसको D ले लो, ठीक है? C एंड D। अब ध्यान से देखो, एंड बोले तो ट्रू ट्रू इज ट्रू अदरवाइज ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। अच्छा ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है कि टोटोलॉजी है? इजी है कि 3 मार्क का क्वेश्चन, ये चिंदी है 3 मार्क फ्री विल कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम। देखिए एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक किया, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से। पूरा प्रूव दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, मतलब जो पेयर ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या है? मेरे को लगा वो एंड जो बोल रहा है ना वो एक्चुअली किसका एंड है? लॉजिकल एंड। इसके लिए मैंने बीच में देखो यहाँ क्या लिख दिया था, ये एक्चुअली आपको क्या बोल रहा है? ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्रूव करो कि ये दोनों क्या है? सेम। वो कुछ नहीं, हम लोग ने प्रूव किए थे P और ये आया था ना अपना P और Q एंड R, और P और Q एंड B और R क्या आया था? कौन सा था? ये है। चेक करो दोनों सेम है, सेम है, यही तो बोला था प्रूफ करो कि दोनों सेम। ये मिटा दो, ये बनाने की जरूरत। समझा क्या कर दिया? मिस्टेक क्या किया समझा ना? हम लोगों को एंड एक्चुअली मेरे को लगा कि उसने एंड, वही मैं सोचूं कि एंड क्यों लिखा है, मुझे लगा कि वो एंड अपना कनेक्टिविटी वाला है। ठीक है भैया, एक एग्जांपल उस पे और ले लेते हैं, चौथा वाला देख लो जरा। क्या बोल रहा है? नेगेशन ऑफ P एंड Q किसके बराबर प्रूफ कर रहा है? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों को प्रूफ करना है कि इक्वल। तो P और Q है ना, R तो नहीं है, तो 4 ही टर्म बनेगा ना बच्चे लोग, P Q, ठीक है? क्या जाएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पहले तो इन दोनों का एंड ले लेते हैं, एंड बोले तो सर ट्रू ट्रू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ट्रू ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फिर सर इसका नेगेशन भी चाहिए, तो नेगेशन क्या हो जाएगा सर? ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? ट्रू। ये आया इसका आंसर। अब सर अपने को नेगेशन P चाहिए, नेगेशन Q चाहिए, नेगेशन P और नेगेशन Q चाहिए, सही है ना? तो नेगेशन P बोले तो सर फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू,
और ये क्या हो जाएगा फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में और चाहिए, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज, क्या दोनों सेम है? हाँ सर सेम, प्रूफ कर। इजी, ये और ये क्या होने चाहिए? सेम। अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक है डुअलिटी बच्चे। अब डुअलिटी का मतलब क्या होता है? आप अगर आपके पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो आप बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे के डुअल होंगे अगर आप उन स्टेटमेंट में किसी एक का एंड की जगह और की जगह क्या कर दो? एंड कर। टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन की जगह टोटोलॉजी, या ट्रू की जगह फॉल्स कर दो या फॉल्स की जगह, मतलब मान लो आपके पास दो स्टेटमेंट है, आप बोलेंगे ये एक दूसरे के डुअल कब है? जब आप किसी एक का एंड की जगह और कर दो और की जगह एंड, तो ये वाली बन जाए। या फिर टोटोलॉजी तो उसकी जगह कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसकी जगह टोटोलॉजी, या फिर ट्रू है तो उसकी जगह फॉल्स, या फिर फॉल्स है तो उसकी जगह ट्रू। समझ में आया? अगर उसको उल्टा करने पर, चेंज करने पर वो दूसरा वाला स्टेटमेंट बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डुअल। क्या एक दूसरे के? जैसे मैंने बोला P एंड Q, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका डुअल क्या होगा? P और Q। जैसे मैं बोलता हूं P एंड टोटोलॉजी, तो आप बोलेंगे सर P और कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने बोला ट्रू एंड Q, तो आप बोलेंगे सर फॉल्स और Q। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड की जगह और की जगह एंड, टोटोलॉजी की जगह पर कॉन्ट्राडिक्शन और ट्रू की जगह पर याद रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नॉट चेंज नहीं होता, नॉट ऐसी पढ़ा, नॉट चेंज। तो अब जरा इसका कुछ एग्जांपल देखो डुअलिटी का। जैसे अपने को एक्सरसाइज 1.7 में क्या बोल रहा है? राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखना है? सिर्फ डुअल। पहला P और Q और R, इसका डुअल क्या होगा? P एंड Q एंड R, ये डुअल। फिर देखो उसमें जैसे फोर्थ वाला देखो क्या बोला है? नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन Q। मैंने अभी आपको बताया नेगेशन चेंज नहीं होता ना, तो नेगेशन P एंड की जगह और, नेगेशन P और की जगह एंड नेगेशन Q। ये ना एक्चुअली वैल्यूज भी, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, अब तो बच्चे लोग इसको नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन P एंड का क्या होगा? और नेगेशन Q। ये लॉ भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, बोल रहा है राइट द डुअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब मैं डायरेक्टली डुअल बताऊं, एंड की जगह और, टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रू की जगह फॉल्स। ये आगे पहला देखो क्या बोल रहा है? 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 13 इज प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर बोल रहा है करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक हर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? करीना इज वेरी, एक नंबर। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है और ये अब्बा सुनेंगे फिर। करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबॉडी लाइक हर। राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। और क्या होगा? अ नंबर इज रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉन रियल। सही है कि नहीं भैया? इजी सर, ये देना चाहिए, फट से लिखेंगे और भाग जाएंगे। बट याद रखना, टोटोलॉजी अगर आया स्मॉल टी आया तो उसकी जगह क्या आएगा? स्मॉल सी। और ट्रू आया तो उसकी जगह क्या आएगा? दिया नहीं है बट दे सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने वहां पर एग्जाम्पल भी ले लिया। एग्जाम में देते हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है वो टी स्मॉल टी का मतलब क्या है, तो हम लोग को लगता है ट्रू है और हम लोग उसको फॉल्स लिख के चले आते। भैया कैपिटल टी का मतलब ट्रू है, स्मॉल टी का मतलब टोटोलॉजी। ठीक है ना? अब बात करते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। किसकी बात करें बच्चों लोग? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट में, जैसे देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन था, तो उसको आप कैसे लिखे? नेगेशन P और नेगेशन। ऐसे ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन था, आपने इसको ऐसा लिखे। तो हम लोग वही देखना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो ध्यान से देखो, नेगेशन ऑफ P एंड Q
आप इसको क्या लिख सकते हो, नेगेशन P और नेगेशन Q। सिमिलरली अगर और है यहाँ पर तो आप इसको क्या लिख दोगे, नेगेशन P एंड नेगेशन। इस रूल को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों लोग इसको, डी मॉर्गन। ठीक है। और नेगेशन का नेगेशन निकालेंगे तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल। अरे मैं बोल रहा हूँ भैया नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होगा, P होगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर आपको नेगेशन निकालना है तो उससे पहले ना एक चीज बताऊं, P इंप्लाइज Q का आप आंसर बच्चे लोग लिख सकते हो, P नेगेशन P और Q। क्या लिख सकते हो, नेगेशन P और Q। P इंप्लाइज Q को ट्रूथ टेबल से निकालो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम। तो मैं बोल रहा हूं मुझे इसका नेगेशन चाहिए, क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। इसका मतलब इसका नेगेशन चाहिए मुझे, तो क्या होगा देखो, नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, ये होगा ना भैया। अब देखो नेगेशन नेगेशन कैंसिल तो क्या हो जाएगा, P और का क्या होगा, एंड नेगेशन। समझा कि नहीं, अरे हाँ या ना। ये जो मैंने लिखा ना ये नेगेशन नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट है कि P इंप्लाइज Q को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी अपने को बोलता है कि इस गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करो, एंड और में, तो हम लोग उसको फिर ऐसा तोड़ेंगे। बट हम लोग को बोल रहे हैं नेगेशन, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसका नेगेशन देखें। इसका मतलब इसका नेगेशन, नेगेशन अंदर लेकर आए तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल, क्या बचेगा P और का क्या होगा, एंड नेगेशन Q। समझ में आया बच्चों लोग, ये तो उसी के जैसे सेट्स में कॉम्प्लीमेंट आता है। हाँ वैसे। नेक्स्ट थिंग, चौथा कौन है, सॉरी बाय कंडीशनल भी है ना अपने पास, P डबल इंप्लाइज Q। सही है, तो बच्चों लोग आप P डबल इंप्लाइज Q को ऐसा लिख सकते हो, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P। ये किस पे लिख सकते हैं हम लोग, बाय कंडीशनल को कंडीशनल फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दिया है क्या बाय कंडीशनल बार, कुठले गेला, हाँ सही नहीं, यहाँ पर एंड है और नहीं, यहाँ पर क्या है वही चेक कर, ये क्या है एंड। अच्छा P इंप्लाइज Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी पढ़े थे। P इंप्लाइज Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q, और Q इंप्लाइज P को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में जरा लिखो, तो नेगेशन Q और P। सही है ना, अरे हाँ है ना। ये मैंने इंप्लाइज के हिसाब से तोड़ दिया, यहाँ पर Q पहले था नेगेशन Q और P, यहाँ P पहले था तो नेगेशन P और Q। ये बच्चे लोग क्या है, P डबल इंप्लाइज Q। अब आपको नेगेशन चाहिए ना, P डबल इंप्लाइज Q का, P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन चाहिए, मतलब इसका नेगेशन चाहिए आपको, हाँ या ना तो बोलो यार। मतलब सर नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और यही चाहिए अपने लोग को। मैं नेगेशन को अंदर लेकर आता हूं, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q एंड का क्या होगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और P, हाँ है ना। नेगेशन इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, एंड का क्या आ जाएगा और। अब अगर मैं इस नेगेशन को अंदर लेकर आऊं तो P और का क्या होगा, एंड नेगेशन Q। सही है बच्चे लोग, और ये नेगेशन अंदर आएगा तो Q एंड नेगेशन, ये हो गया P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन। याद रहेगा, अरे हाँ यार। ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़े, थ्योरम नहीं पढ़े, ये क्या पढ़े हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज पढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व। P इंप्लाइज Q सिर्फ कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। बट P इंप्लाइज Q को अगर आप कंडीशनल निकाला, नेगेशन निकाल रहे तो वो क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन। ऐसे ही आप P इंप्लाइज Q को चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। बट जब आप उसका नेगेशन निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन Q और Q और एंड नेगेशन Q। समझ में आया। ये क्यों याद रखना पड़ रहा है, ये भी बता रहा हूँ। ये इसलिए याद रखना है कि हम लोग को बोल सकता है कि बाय कंडीशनल से किस में आओ, एंड और में, तो वहां तो नेगेशन नहीं बोल रहा है ना, सिंपली क्या बोल रहा है, उसको किस में लेकर आ जाओ, एंड और। तो आप उसको तोड़ के ऐसा लिखोगे और इसके हिसाब से फिर स्टेटमेंट लिख दो। बट अगर नेगेशन बोलेगा तो फिर ये वाला यूज करेंगे हम लोग। समझा कि नहीं, लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर। 1.8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है, नेगेशन। बोल रहा है ऑल द स्टार आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। क्या होगा,
पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंबॉलिकल फॉर्म। सारे स्टार शाइन कर रहे हैं अगर नाइट है, मतलब ये इफ देन वाला केस है, तो स्टार्स आर शाइनिंग पी इट इज नाइट क्यू, है ना। स्टेटमेंट बना लेते पहले, ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, तो P क्या हो जाएगा, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, और Q क्या है, इट इज नाइट। मतलब ये क्या हो गया बच्चों, P इंप्लाइज Q ना। हम लोग को इसका नेगेशन लिखना है, इसका नेगेशन लिखना मतलब ऐसा, और अभी मैंने बताया था नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है बच्चों, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है, P एंड नेगेशन Q ना। अभी पीछे या लास्ट में लिखे भी थे अपने लोग में P एंड नेगेशन Q, मतलब आपको ये वाली स्टेटमेंट को ऐसा लिखना है। तो कैसे लिखिए, P एंड नेगेशन Q मतलब ऑल दी स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज नॉट, समझा क्या, ये वाली स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना था, तो हम लोग ने ये वाला नेगेशन लिखा, समझा। दूसरा देखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n plus 1 is greater than 0, हम लोग क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट n which belongs to natural number such that n plus 1 is less than equals to 0, समझा। नेगेशन बोला था ना। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n इज नॉट ऑड नंबर। फिर फोर्थ वाला, सम कंटीन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में, नेगेशन लगाना है ना। सेकंड देखो, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, नेगेशन लिखने का है। क्या दिया है, P implies R एंड Q, इसका क्या लेने का, देखो नेगेशन, इसका क्या लेने का है। तो देखो मैं इसको अंदर नेगेशन को लेकर आऊं तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P implies R, एंड का क्या होगा, और नेगेशन Q, आया ना बच्चों। अच्छा, नेगेशन ऑफ P implies R क्या होता है सर, नेगेशन ऑफ P implies R होता है P एंड नेगेशन Q, होता है Q की जगह क्या है R, तो P एंड नेगेशन R और नेगेशन, ये हो गया। समझा कि नहीं, क्या नहीं समझा, अरे P implies Q का नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q ना, तो वही तो लिखा, P एंड नेगेशन Q की जगह क्या था R, तो R लिखा। पहले तो नेगेशन को अंदर लेकर आए, तो नेगेशन इसके साथ में आया, नेगेशन इसके साथ में आया, एंड का क्या हो गया और, फिर इसका नेगेशन P implies Q का ये वाला है, समझा। देन इसी में देखो तीसरा वाला, पूरा नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन Q और नेगेशन R, इसका आपको क्या लेना है चलो ध्यान से देखो, नेगेशन अंदर आएगा तो सर नेगेशन P एंड Q, एंड का क्या होगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और नेगेशन R। अब ये नेगेशन अंदर लो तो नेगेशन P, एंड का क्या और नेगेशन, फिर ये नेगेशन अंदर आएगा तो नेगेशन कैंसिल, और का एंड नेगेशन कैंसिल, हो गया आंसर। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये ध्यान से देखो, ये पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा, जैसे मान लो आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, क्या बच्चों, तो जब आप इसका कन्वर्स निकालो, क्या निकालोगे, कन्वर्स का मतलब Q implies P, उल्टा। फिर इनवर्स क्या होता है बच्चों, नेगेशन P implies नेगेशन Q, फिर होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तीसरा क्या आता है, और ये क्या है, नेगेशन Q implies नेगेशन, समझा। P implies Q का उल्टा किए तो कन्वर्स, दोनों साइड नेगेशन लगाए तो इनवर्स, उसको उल्टा कर दिए तो इजी।
तीनों केस समझ में आ गया। अब जरा इस पे भी एक प्रॉब्लम ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका पहला बोल रहा है इफ इट स्नोज Not then car. they do not drive the car, then they do not drive the, ठीक है, स्टेटमेंट बना लो, P इट्स स्नो और Q क्या होगा, देखो नॉट नहीं लगाना, उसमें नेगेशन ले लीजिए, दे ड्राइव द कार, दे, मतलब अपना क्या हो जाएगा आंसर, P इंप्लाइज नेगेशन, सही है ना, ये अपना स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, पहला कन्वर्स लिखना है, क्या लिखना है, चलो कन्वर्स बोले तो सर इसका नेगेशन क्यू इंप्लाइज, सही है ना, मतलब क्या होगा, हम लोग ऐसा लिखेंगे इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज, सही है ना, पहला हो गया। फिर क्या आएगा, इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, अपना Q पहले से किस में है, मतलब क्या होगा, इफ इट नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार, नॉट का नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, देन दे ड्राइव दी, समझा कि नहीं समझे भैया, अभी यहाँ पे ग्रामर मतलब, ठीक है। तीसरा कॉन्ट्रापोजिटिव, तीसरा क्या है, चलो क्या हो जाएगा, नेगेशन Q का नेगेशन इंप्लाइज नेगेशन, क्या करना है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, इफ दे डू नॉट ड्राइव, सॉरी इफ दे ड्राइव कार, if they drive car then it is not, समझा, आया ना बच्चों, कोई दिक्कत, पक्का। देखो एक तो ये, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ये पूरे को नॉट के साथ में क्या मान लो, क्यू मान लो, तब दे डू नॉट ड्राइव द कार को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू मान, बट हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में नॉट के लिए क्या यूज करते हैं, नेगेशन, इसलिए हम लोग नेगेशन को यूज किया। क्लियर, इजी है ना चैप्टर।